दोस्तों जेकेएसएसबी की तरफ से एक अपडेट आया है। वो अपडेट आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। लेकिन अपडेट में आगे बढ़ने से पहले, अपडेट में डिस्कशन करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपने अभी तक बहुत बार चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब से जो है वो दोस्तों सब्सक्राइब करना फ्री है, और सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करी थी। तो आप इस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें दोस्तों, मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर की थी। भाई पीडीएफ क्या है? ये ई टेंडर नोटिस का है। यही ऐसी ही एक सिमिलर पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की थी एक महीना पहले दोस्तों, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। लेकिन ये जो नोटिस निकल के आई है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आई है, ठीक है। अब आप में से कुछ कैंडिडेट्स के मन में ज़रूर ये सवाल होगा कि भाई हमारा काम तो प्रिपरेशन करना है, हमारा काम तो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। हम क्यों इस चीज़ में जो है वो मतलब पढ़ें, इन सारी चीज़ों के बीच में हम क्यों पढ़ें? भाई एज एन एस्पिरेंट, बीइंग एस्पिरेंट, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन चीज़ों के साथ अवेयर रखें। देखिए मेरा मकसद यहाँ पे, मेरा जो मोटिव है, मेरा जो मकसद है, आप लोगों को अवेयर करना है, आप लोगों को जो है वो नॉलेज देना है, आप लोगों को एडुकेट करना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बेखबर होंगे, तो मेरा काम क्या है? आपको बाखबर करना है, आपको एडुकेट करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपकी आंखें खोलनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं ऑलरेडी मैं भी एक आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ जेकेएसएसबी का, ऑफ कोर्स दोस्तों। तो भाई हमारा मकसद क्या होना चाहिए? कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि भाई कम से कम हम जो है वो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखें। जेकेएसएसबी किसके साथ टेंडर नोटिस कर रही है, किसके साथ नहीं कर रही है, ठीक है। मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों, मुद्दे की बात करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या किया है जेकेएसएसबी ने? अब सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस लास्ट मंथ, डेट ऑफ इशू ऑफ ई नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, तो 30 सितंबर, ठीक है। तो इसकी नोटिस जो है वो इन्होंने इशू कर दी है कल। अब जो बात की जाए दोस्तों प्री बिड मीटिंग, तो प्री बिड मीटिंग आपकी जो है वो दोस्तों आपकी जम्मू में हो रही, श्रीनगर में हो रही है, ठीक है। श्रीनगर में हो रही है 7 तारीख को। उसके बाद जो डेटा प्रेजेंटेशन होगी आपकी दोस्तों, डेटा प्रेजेंटेशन आपकी जम्मू में होगी, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई पूरा अक्टूबर का महीना भी इसी में जा रहा है, ठीक है। अक्टूबर मंथ भी हमारा इसी में जा रहा है। बिड्स के चक्कर में जेकेएसएसबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो नहीं बन रहा है। जेकेएसएसबी का जो आप जानते हैं कि पिछली जो 4 कंपनीज ने कोशिश की थी टाई अप करने की जेकेएसएसबी के साथ, उनका टाई अप नहीं बना जेकेएसएसबी के साथ, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या था? आप जानते हैं रीज़न क्या? रीज़न यू आर वेल अवेयर ऑफ द रीज़न। क्योंकि वो कंपनीज जो थी वो कहीं ना कहीं ब्लैकआउट हो गई, ब्लैक लिस्ट में थी। किसी न किसी स्टेट में, अगर उन कंपनीज का नाम आप गूगल करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं मतलब कुछ ना कहीं स्टेट में वो जो कंपनीज हैं वो ब्लैक लिस्ट हुई हैं। तो भाई मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उन कंपनीज को जिनका नाम ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में था, तो भाई उन कंपनीज को नोटिस उनका एक्सेप्ट करने का कोई मुद्दा ही क्या बनता था, और उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का मकसद ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि मकसद बनता था, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। लेकिन अब बात है दोस्तों आपकी जो नए नोटिस है, और आपकी बात जो मुद्दा, मेन मुद्दा है हमारा, वो एग्ज़ाम का है। एग्ज़ाम जैसे कि हमारा सब इंस्पेक्टर का है, हमारा जेई सिविल का है दोस्तों, हमारा इसी के साथ में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, और वीएलडब्ल्यू का है दोस्तों। इसी तरह से और भी बाकी फॉरेस्टर वगैरह के सारे एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन ये 3-4 एग्ज़ाम हमारे सबसे पहले होने हैं, तो मैं बात करूँगा मैं इन्हीं एग्ज़ाम्स के रेफरेंस में। तो भाई अगर अक्टूबर का महीना हमारे इस बिड मीटिंग या कॉन्ट्रैक्ट में ही जाता है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप बताओगे कि भाई मान लो 30 अक्टूबर तक जो है वो फाइनलाइज हो जाता है जेकेएसएसबी का, कि किसके साथ जेकेएसएसबी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किस कंपनी के साथ। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि 30 अक्टूबर के बाद मान लो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जेकेएसएसबी जो है वो कैलेंडर नोटिस जारी कर देती है कि भाई अब हम एग्ज़ाम लेंगे आपका। तो भाई मुझे नहीं लगता है कि जेकेएसएसबी फिर 10 दिन का टाइम देगी या हफ्ते का टाइम देगी। मुझे लगता है दोस्तों जेकेएसएसबी कोशिश करेगी कि भाई नवंबर के महीने में ही आपका एग्ज़ाम हो जाए। क्यों? रीज़न उसके पीछे मैं बताता हूँ। आप में से कुछ लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि
सर जब कैलेंडर निकल के आता है जेकेएसएसबी का तो कम से कम एग्ज़ाम और कैलेंडर नोटिस के बीच में 1 महीने का गैप होता है। दोस्तों दैट इज़ फैक्ट एंड दैट इज़ जेन्युइन। वो सवाल आपके माइंड में आना जेन्युइन है, ठीक है, वो जायज़ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भाई मान लो अगर आपके मंथ नवंबर में एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो भाई हम मान के चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन दिसंबर से लेके दोस्तों मिड फरवरी तक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मिड फेब, दिसंबर से लेकर मिड फेब तक अगर आपका एग्ज़ाम मतलब होता है, पहले तो आपको ये चीज़ पता है कि भाई लाख लाख 1.5 लाख बच्चों का सीबीटी एग्ज़ाम करना, दैट मीन्स कि आपका जो है वो कम से कम 15 से 18 शिफ्टें बनेंगी, ठीक है। तो भाई 1 महीना तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने में ही लग जाएगा, ठीक है। फिर एक और महीना दूसरे एग्ज़ाम में कंडक्ट करने में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों कि अगर नवंबर से दिसंबर से पहले पहले हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो भाई फरवरी मिड तक, दूर दूर तक मुझे चांसेस नहीं लग रही है। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर में विंटर्स में कैसी हालत होती है, बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते। आपने पिछली बार भी देखा होगा जूनियर असिस्टेंट के केस में। तो जूनियर असिस्टेंट के केस में दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछली बार भी बहुत वो बर्फ़ की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से जो है वो उनको कैंसिल करने पड़े थे, एग्ज़ाम पोस्टपोन करने पड़े थे। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब मेरा मैसेज आप तक पहुंचाने का मकसद यही है दोस्तों कि आप प्रिपेयर्ड रहें। हो सकता है जेकेएसएसबी इसका जल्द नोटिस निकाले, तो आपको इस चीज़ में जो है वो दिमाग नहीं रखना है कि भाई दिसंबर के महीने में पेपर हो जाएगा, अब मेरे पास 1.5 महीना है तो मैं मज़े से जो है वो मज़े करूँगा, इन्जॉय करूँगा। देखिए दोस्तों, इन्जॉय आप जॉब के बाद करिएगा। इन्जॉय जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिलेगी, उसके बाद आप इन्जॉय करिए, आपके पास बहुत टाइम होगा। तो अभी के लिए आप टाटा बाय बाय सबको कर दीजिए, सबको इन द सेंस कि आप सभी सोशल मीडियाज़ को टाटा बाय बाय करें। आप अभी अपनी फ़ोकस करें अपनी पढ़ाई पे, अपने एग्ज़ाम पे। आई एम श्योर कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कभी भी एग्ज़ाम कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी नोटिस आती है, जब भी कैलेंडर आता है, भाई हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट बी प्रिपेयर एट एनी कॉस्ट, एट एनी मोमेंट, ठीक है। तो हमें तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि हम किसी भी वक्त, किसी भी समय जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो टेंडर का जो इशू है जेकेएसएसबी का, ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ जेकेएसएसबी टू मेक श्योर, और द इट इज़ इट्स ड्यूटी, जेकेएसएसबी की ड्यूटी है, वो किसको देती है किसको नहीं देती है। लेकिन हाँ, एक जेकेएसएसबी एस्पिरेंट होने के नाते मेरा एक ओपिनियन रहेगा, क्या मेरा एक ओपिनियन रहेगा आपके साथ कि भाई जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप जानते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक रेप्यूटेड और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है हमारी, जो एमएनसी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। और आपने देखा होगा कि एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, जैसे सीजीएल है, टॉप मोस्ट जो आपका, अगर आपका मान लीजिए दोस्तों, अगर आईएएस के बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अगर आप मानते हैं, के बाद अगर आप मानते हैं किसी का नाम है, तो वो है दोस्तों सीजीएल का। तो सीजीएल में भी काफ़ी अच्छी अच्छी खासी पोस्टें मिलती हैं सीजीएल के थ्रू। तो भाई सीजीएल का एग्ज़ाम भी जेकेएसएसबी, सॉरी, जो टीसीएस है वो करती है। तो भाई जेकेएसएसबी को क्या मसला है टीसीएस के साथ कंडक्ट करें, भाई वो भी तो गवर्नमेंट एजेंसी है एक, टीसीएस एक गवर्नमेंट एजेंसी है, तो भाई उसके साथ रब्ता करें। और आई एम श्योर कि वहाँ पे जो है वो दूर दूर तक शक नहीं रहेगा कैंडिडेट को, क्योंकि टीसीएस का पिछला पास्ट हमें पता है भाई, हिस्ट्री हमें पता है, हमने खुद अपियर हुए हैं हम सीजीएल के एग्ज़ाम में, हमने अभी तक 1-2 अटेम्प्ट्स दिए हैं सीजीएल के। भाई हमें इस चीज़ के बारे में पूरा पता है कि भाई कितना फेयर और कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो मेरे हिसाब से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को जो है वो ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहे, सो दैट हम फिर यकीन रखें कि भाई ये एग्ज़ाम जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाएगा। लेकिन स्टिल हम यही कहेंगे कि भाई ठीक है, जेकेएसएसबी जो अपने हिसाब से करती है, विल एक्सेप्ट, वी विल सी टू इट। तो बस हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है मतलब पढ़ाई करना। तो मैं ट्विटर पे एक ट्वीट कर दूंगा दोस्तों, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ट्विटर पे मैं एक ट्वीट करूँगा, वहाँ पे मैं ट्वीट करूँगा ये कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है टीसीएस को दिया जाना चाहे, तो आप वहाँ मेरे उस ट्वीट को रिट्वीट कीजिएगा दोस्तों, सो दैट हमारा ट्वीट जो है वो
हायर ऑफिशियल्स तक पहुँचे और हमारे हायर ऑफिशियल्स जितने भी हैं वो हमारा ट्वीट जो है वो देखें। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो गई दोस्तों। मज़ीद अगर आपकी कोई राय है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या आप मेरी इस टेलीग्राम चैनल के ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं। आपकी तरह आपके जैसे एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कशन चलाते हैं। यहाँ पे लंबी लंबी डिस्कशंस चलती हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेके हो, किसी भी एग्ज़ाम को लेके हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।